जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक एमबीए हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती हैं। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उसे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। सिंह राशि वालों, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि काफ़ी समय से आप किसी समस्या में घिरे हुए हैं, अटके हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा मन कर रहा है कि कहीं हम दूर चले जाएं, यहाँ से भाग जाएं। ये चीज़ बिल्कुल ही जैसे ख़त्म हो गई है। कुछ लोगों का व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कुछ लोग घर से दूर हैं इसलिए परेशान हो रहे हैं, और आर्थिक रूप से घर से दूर होने के बाद भी आपको धन संपत्ति में प्राप्ति नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। और आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उससे बिल्कुल परेशान हो। कुछ लोग तो कर्ज से बहुत ज़्यादा एकदम दबे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कर्जदारों से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, ये जो दिवाली पे जो परिवर्तन होगा और अगले साल तक का जो आपका दिवाली का राशिफल है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टार्ट में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे ही धीरे धीरे दिवाली के बाद समय चढ़ेगा, वैसे वैसे आपके लाइफ में जो है वो बैलेंस आने लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक होने लगेगी। यानी कि जितना आपको ज़रूरत है उतना धन आपको मिलने ही लगेगा। और जैसे जैसे और आगे बढ़ोगे तो आपके पास एक पावरफुल चेंज आने वाला है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा काम
जो आपके जीवन की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ठीक कर देगा। जो बिल्कुल आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना, उसमें काफ़ी बड़ा कुछ परिवर्तन होगा। इसके बाद आपकी जो इनकम है वो स्टेबल हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप को भाग्य एकदम से सपोर्ट करेगा। लाइक बहुत समय से भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और अचानक से एकदम लक आपको सपोर्ट कर देगा, एकदम भाग्य आपकी तरफ हो जाएगा। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो बाकी लोगों को छोड़ करके जो आप ही को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भाग्य है वो इतना साथ देगा कि आप चाहे उसके लिए इतने केपेबल नहीं भी हो, फिर भी आपको वो जॉब मिल जाएगा। जॉब चेंज का भी कुछ लोगों के लिए इस समय में, इस एक साल में जॉब चेंज का या काम का योग बन रहा है। आपकी मेहनत जो है वो अल्टीमेटली आपके घर वाले भी नोटिस करेंगे, और आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके जो बॉस हैं, जो भी लोग आपके आसपास काम में आपसे जुड़े हैं, उनको भी वो चीज़ महसूस होने लगेगी। कुछ लोगों को ये मुझे दिखाई दे रहा है जिनका शॉप है, उनके आसपास कोई नया शॉप खुलेगा, और लेकिन उनको भी आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा दिखाई देगी, और उसका शॉप नहीं चलेगा, उसका शोरूम नहीं चलेगा, आपका ज़रूर चलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत पे अब सबकी दृष्टि है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप डेडिकेटेड हैं इन चीज़ों के लिए। बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस में आपकी बढ़ोतरी ज़रूर होगी। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। कोई साल के मध्य में कोई अच्छी ट्रिप आपकी बन रही है, जिससे आपके और आपके परिवार में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे और ग्रोथ भी आपकी होगी। गुस्से पे कुछ लोगों को काबू रखने की ज़रूरत है। कुछ ही पैसे को लेकर के किसी स्त्री से परेशानी आपको आ सकती है, किसी लेडीज़ से कोई दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी गुस्से वाले हैं, आप भी गुस्से वाले हो, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई स्त्री जो है वो ब्लैकमेल आपको कर सकती है, और अगर पुरुष हैं आपके साथ तो पुरुष भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि जो ऑपोजिट जेंडर है वो आपको पैसों को लेकर के कुछ इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर आपको एग्जैक्टली जो धमकी दे सकते हैं पैसों को लेकर के। तो बहुत सोच समझ के ही किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, बहुत सोच समझ के ही इस तरह के रिश्ते बनाएं जहां ऐसी कोई संभावना है कि आपको ब्लैकमेल कोई कर सके। वरना बात करें तो आर्थिक रूप से बड़ा अच्छा समय है। फैमिली पे आप काफ़ी खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, फैमिली में आपके पैसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली वाले आपसे खुश होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की शादी और शादी से धन आता दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा आर्थिक समय है, आप इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी है वो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करें, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का। जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूँ। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके या उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता, तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का, या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है। हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो। कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है, लाल कपड़े में बांध करके उसे लेकर के आए। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे, ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊँगी। उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।